Hello बच्चों, let's read the question. The question says, who crystallized and isolated viruses for the first time? क्वेश्चन के अंदर पूछा कि कौन से साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम वायरसेस को क्रिस्टलाइज करा था और आइसोलेट करा था. ठीक है, फर्स्ट टाइम की बात की जा रही है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें वायरसेस के बारे में थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि भाई वायरसेस होते क्या है, और हमें पता होना चाहिए कि इस वायरसेस को आइसोलेट करा किसने था. अगर हम वायरसेस की बात करें कि भाई वायरसेस होते क्या एक्चुअली में, हमने बोल दिया कि कोई भी चीज वायरस है, तो हम उसको किस बेसिस पे कह रहे हैं कि ये वायरस है, या फिर हमने इसको, तो वायरसेस एक्चुअली में होते क्या है, वायरसेस आर इन्फेक्शियस एजेंट. क्या है ये, इन्फेक्शियस कॉजिंग एजेंट होते हैं. ये पॉइंट हम यहाँ पे समझ आए. अभी इन्फेक्शियस जो एजेंट होते हैं बेसिकली इनके अंदर क्या होता है, कुछ ज्यादा ऑर्गेनल्स इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है. डीएनए और आरएनए दोनों में से कुछ एक प्रेजेंट यहाँ पे होगा. जेनेटिक मटेरियल की अगर हम बात करें, अगर डीएनए है तो वो हमारा नॉर्मल वायरस है, और अगर आरएनए है तो वो रेट्रो वायरस है. ठीक है, हम उसे रेट्रो वायरस कहते हैं. वायरसेस नॉर्मली केस के अंदर अगर वो सेल से बाहर प्रेजेंट है वो तो रेप्लिकेट नहीं कर सकते. दे कैन ओनली रेप्लिकेट जब वो कहाँ प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है. ओके, दे कैन ओनली रेप्लिकेट, अपने नंबर को वो तभी बढ़ा सकते हैं जब वो होस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे. ये पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना. अगर वो होस्ट सेल से बाहर प्रेजेंट है तो कैसे है, फिर तो वो नॉर्मल पार्टिकल के तरीके से पड़े हुए कुछ नहीं कर सकते है. ये पॉइंट हमें यहाँ पे भूलना नहीं है. they can only replicate when present in host cell. जब वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, होस्ट सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे जहां पर उनको इन्फेक्शन कॉज करना है. अब अगर हम वायरसेस की बात करें, हमने क्या बोला यहाँ पे, डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, बट इसके साथ साथ क्या होता है, एनवेलप भी प्रेजेंट होता है. बिकॉज डीएनए आरएनए ऐसा तो होगा नहीं कहीं पर भी पड़ा हुआ है. डीएनए आरएनए का होता है एक एनवेलप के अंदर प्रेजेंट होता है, और एनवेलप किसका होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है. किसका बना हुआ है, ये प्रोटीन का बना हुआ है. और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, डब्ल्यू एम स्टैनले. क्या नाम था इसका, डब्ल्यू एम स्टैनले. एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1935 के अंदर फर्स्ट टाइम क्या करा था, वायरस को आइसोलेट करा था. फर्स्ट टाइम क्या करा, वायरस को आइसोलेट करा. और आइसोलेट किस फॉर्म में करा था, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर करा था. ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम वायरस को आइसोलेट करा था. और कौन से वायरस को आइसोलेट करा था, टीएमवी वायरस को. ठीक है, टोबैको मोज़ैक वायरस को उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे आइसोलेट करा था. ये पॉइंट भी हमें यहाँ पे याद रखना है. सो इससे हमने क्या कह सकते हैं कि भाई हमें क्वेश्चन का आंसर पता चल गया. यही पूछा था कि कौन से साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम करा था. सो आवर करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज डब्ल्यू एम स्टैनले. बाकी के ऑप्शन देखते हैं बाकी के इनकरेक्ट क्यों है. तो बी में हमें क्या गिवन है, के एम स्मिथ. तो के एम स्मिथ हमारा इनकरेक्ट हो गया. केएम स्मिथ का कोई भी रोल किसके अंदर था, वायरोलॉजी के अंदर. अभी तक भी इनका कोई कंट्रीब्यूशन हमें नहीं देखा गया. नेक्स्ट इज डीजे इवानोस्की. ये कैसा है, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, बिकॉज इनका रोल तो था, क्या करा इन्होंने, आइडेंटिफाई करा था. क्या करा था इन्होंने, वायरसेस को रिकॉग्नाइज करा था कि भाई ऐसे इतने स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक फिल्टर के थ्रू भी पास हो रहे हैं और वो क्या करें, इन्फेक्शस कॉजिंग है. बट इन्होंने आइसोलेटेड नहीं करी. नेक्स्ट इज एम डब्ल्यू बेंजरनिक. ये भी कैसे हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक्सट्रैक्ट करा था वायरस के अंदर से किसको, उनके फ्लूइड को. फ्लूइड का एक्सट्रैक्शन करा था इन्होंने, फ्लूइड को आइसोलेट करा था, वायरसेस को आइसोलेट नहीं करा था. और इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विवियम. ये कैसे अपने आप के अंदर इसमें कंटाजियस इन्फेक्शन कॉजिंग फ्लूइड यही है वायरस के अंदर जो प्रेजेंट होता है. तो ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया. सो आवर करेक्ट आंसर इज ए. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.